सबसे नहीं मांगा जाता। इससे मांगा जाता है यांचा मोघा बरमदगुणे नाधमे लब्ध कामा। याचना सदैव अपने से श्रेष्ठ पुरुष से की जाती है। अधमे लब्ध कामा न बरम, अपने से जो मतलब छोटे हैं, जो मतलब कहने की विचारधारा के ऐसे, यदि उनसे की गई याचना स्वीकार भी हो जाए तो वो कल्याणकारिणी नहीं होती। तो कन्या कैसे वर से याचना करती है? मधुपरकम हतम पापम लाजाहो में हुतासनाः, यावत् कन्या न भामांगी तावत् पिता कुमारिका। कन्या कहती है कि हे वर, मधुपरकम हतम पापम, मैं किससे वर मांग रही हूं? मधुपरकम हतम पापम, ये जो मधुपर्क का पान होता है पिता के द्वारा, ये पापों को नष्ट करने वाला होता है। तो वर कैसा है? निष्पापी है। मधुपर्क का पान करने से जो पाप है वो सब विनष्ट हो चुके हैं। और लाजा होने हुतासना, ये जो लावा की आहुति अग्निदेव को दी गई, इससे जो हुतासन जो अग्निदेव हैं वो प्रसन्न हुए। तो वह कैसा है? निष्पापी है और अग्नि के समान तेजस्वी, अग्निदेव की कृपा है। ऐसे वर से कन्या कहती है कि हे वर, तीर्था व्रतोद्यापन यज्ञदानम मया सह तुम यदि कांति कुर्या, वामांगनायामि तदा त्वदीयं जगादि कन्या प्रथमं कुमारी। हे वर, आप कोई भी तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तो मया सह तुम, मेरे को साथ में लेकर के यदि करें, मेरी सलाह लेकर के यदि करें, तो मैं आपकी वाम भाग में आऊं, अन्यथा नहीं। यदि कन्या है। दूसरा, कन्या का दूसरा वचन क्या है? हव्य प्रदान अमरान कव्य प्रदान यदि पूजे था, तदा त्वदीयं जगादि कन्या वचनम द्वितीयम। हे वर, हव्य के द्वारा देवताओं का पूजन होता है। हव्य कहते हैं तिल, चावल, जौ का जो साकल्य होता है, ये जो साकल की आहुति दी जाती है, इससे जो देवता है वो प्राप्त करते हैं। और कव्य कहते हैं पितृष कव्य ही, पितरों का पूजन कव्य के द्वारा होता है। कव्य कहते हैं खीर आदि का जो पिंडदान किया जाता है। तो कन्या कहती है कि हे वर, देवताओं का पूजन हव्य के द्वारा और पितरों का पूजन यदि आप कव्य के द्वारा करें तो मैं आपकी वामांगनी बनूं, अन्यथा नहीं। ये कन्या का दूसरा वचन है। कन्या का तीसरा वचन है कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वं कुर्याः पशूनां परिपालनं च, वामांगनायामि तदा त्वदीयं जगादि कन्या वचनम तृतीयम। हे वर, कुटुंब माने परिवार के भरण पोषण के हितार्थ चेत पशुपालन कुर्या, यदि आप पशुओं का पालन करें। पशुपालन परिवार के भरण पोषण में बहुत बड़ा योगदान है। परिवार का भरण पोषण पशुपालन पर ही निर्भर है। और ये जो दूसरी प्रार्थना है देवताओं का पूजन और पितरों का पूजन, ये भी दूर से ही होता है। इसलिए आपके द्वारा पशुपालन आवश्यक है। मान लीजिए पशुपालन नहीं कर सकते, ऐसा व्यवसाय है कि पशुपालन हर जगह तो नहीं किया जा सकता है। तो यदि ऐसी कोई अवस्था है, यदि ऐसी जगह पर है, तो पशुपालन से जो प्राप्त वस्तु है घी और दूध, उसकी व्यवस्था आपके द्वारा पूर्ण रूप से होनी चाहिए। ये कन्या का तीसरा वचन है। कन्या का चौथा वचन आयम व्ययम धान्य धनाधिकानां दृष्ट्वा निवेशम प्रगृह्यम निदध्या, वामांगनायामि तदा त्वदीयं
जगादे कन्या वचनम चतुर्थम। हे वर, आय आमदनी, व्यय खर्च, आयम व्ययम धन धनाधिकाराम, धनाधिकार इन पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए तीनों जगह। कहीं आय से ज्यादा व्यय तो नहीं हो रहा और हमारा जो धनाधिक स्तर है वो घट तो नहीं रहा। इस प्रकार की दृष्टि आप सदैव जो है तो रहनी चाहिए। आयम व्ययम धन धनाधिकाराम और निवेशम प्रग्रह्यम निदध्या, काम तो करना ही पड़ेगा तो कर्म करिए, लेकिन ऐसा कार्य करिए, निवेश पूर्वक कार्य करिए। निवेश कहते हैं पूंजी को, निवेश माने पूंजी। यदि आपके पास में 50 लाख रुपया है तो 25 लाख का ही कार्य करें, इसको निवेश कहते हैं। कभी भी किसी भी अवस्था में रिक्त पाने रहे, खाली हाथ ना रहे, पूंजी सदैव बनी रहे। ये कन्या का चौथा वचन है। कन्या का 5वां वचन, देवालयाराम तागकूप बापी विदध्या यदि पूजे था, वामांग मायामि तदा तुरीयम, जगादे कन्या वचनम च पंचमम। हे वर, देवालय कहते हैं मंदिर, तालाब, कुआं, बावली, ये पूर्त कर्म कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? पूर्त कर्म। तो ये जो पूर्त कर्म है, ये प्रत्येक गृहस्थ का दायित्व है कि इन कर्मों को करे। पूर्त कर्म करना चाहिए। जब तक पूर्त कर्म नहीं होते तब तक गृहस्थ आश्रम का जो पूर्ण फल है, गृहस्थ धर्म जो है पूरा नहीं होता। इसलिए हे वर, आप पूर्त कर्म अवश्य करें, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप मंदिर ही बनवाओगे, तालाब ही खुदवाओगे। नहीं, ईश्वर जिस अवस्था में आपको पहुंचाओगे उसके अनुसार मन का, वचन का, शरीर का, अर्थ का आपका सहयोग, इन कार्यों के प्रति आपके हृदय पटल पर सदैव भावना बनी रहनी चाहिए कि ये कर्मी कार्य है। ये कन्या का 5वां वचन है। कन्या का 6वां वचन है, फिर तुम्हें अच्छी लगा दी। जगादे कन्या वचनम च षष्ठम। हे वर, कन्या कहती है कि हे वर, कहीं भी जाएं, कहीं भी जाएं, मुझे साथ में लेकर के जाएं। क्यों? बिना श्रेण गच्छन्ति पंडिता वनिता लता, ये नियम है, ये ध्रुव सत्य है। किस प्रकार से लता बगैर आश्रय के नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार से वनिता, वनिता माने स्त्री, बगैर आश्रय की नहीं रहती। इसलिए हे वर, कहीं भी जाए मुझे साथ में लेकर के जाए। मान लीजिए आप गृहस्थाश्रम बगैर धन के नहीं चलता, धन आवश्यक है और घर में रहते हुए धनोपार्जन नहीं हो पाता तो आपको बाहर भी जाना पड़ेगा। स्त्री को हर जगह नहीं रखा जा सकता, ये बात सत्य है। तो यदि ऐसी कोई अवस्था हमारे आपके जीवन में आती है कि आपको बाहर जाना पड़ता है, अब मुझे आप वहाँ नहीं रख सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में मेरी आपसे विशेष प्रार्थना है क्या कि जितने दिन के लिए मुझे घर में अकेला छोड़ करके जाएं, उतने दिन की व्यवस्था मेरे लिए मेरे घर में करके जाऊं, ताकि मुझे किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, मुझे किसी का आश्रय न लेना पड़े। मैं अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए आपके आगमन की प्रतीक्षा कर सकूं। कन्या का 6वां वचन। कन्या का 7वां वचन, कन्या कहती है कि हे वर, इस प्रकार की ये मेरी 6 प्रार्थनाएं हैं। मेरी आपसे 7वीं प्रार्थना, वो विशेष प्रार्थना है। क्या? कन्या कहती है कि हे वर, न सेवनिया पर पिए जाया,
पर माने दूसरे की जो स्त्री है वो आपके द्वारा सेवित नहीं होनी चाहिए। पर की ये जाया दूसरे की स्त्री आपके द्वारा स्त्री के रूप में नहीं सेवित होनी चाहिए, नहीं देखी जानी चाहिए। ठीक है। तो प्रश्न उठता है कि स्त्री तो स्त्री होती है, उसमें पुरुषत्व कैसे आएगा? तो कन्या कहती है कि हे वर त्वया भवेत् भामिन कामिनी, त्वया माने तुम्हारे द्वारा वो दूसरे की स्त्री भामिनी की रूप में देखी जानी चाहिए। भामिनी, भामिनी माँ को भी कहते हैं और बहन को भी कहते हैं। हे पर यदि वो दूसरे की स्त्री आपके माँ की अवस्था की है तो मातृ भाव से, यदि बहन की अवस्था की है तो बहन भाव से। इस प्रकार की ये मेरी प्रार्थनाएं यदि आप स्वीकार तो मैं आपकी बामांगी, आपकी आपके राष्ट्र को स्वीकार करती, इस पंच भौतिक शरीर को पवित्र करूँ, कृत्य करूँ। दादा हमसे बात करा दी जो कहते थे। से याचना किया। ठीक? हाँ हाँ पकड़ वो यार छुआ दो बेटा, ए बेटा बात कर ले। कहना पाए तो अच्छे रखे और ऊपर थोड़ा बात बचा लो। हाँ पकड़ दीजिए, जो मैं खींचा आ जाएगा को आया है।